धनु लगन के लिए हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। जनवरी 2026 का जो आपका मंथ है, नए साल की स्टार्टिंग आपकी कैसे रहने वाली। यहाँ पे आप ये ग्रहों का प्लेसमेंट देख रहे हैं अपने लगन चार्ट में। कुछ इसी तरीके की प्लेसमेंट आपको दिखेगी जब भी आप गोचर को अप्लाई करेंगे अपने लगन चार्ट में। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे गोचरीय स्थितियों को कि गोचरीय स्थितियाँ किस प्रकार से इस जनवरी मंथ के दौरान रहने वाली हैं। उसके बाद ये कुंडली की प्लेसमेंट के आधार पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम गोचरीय स्थितियों को देखें तो सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर मकर राशि में होगा। बुध का गोचर धनु राशि में होगा 17 जनवरी तक और उसके बाद वो मकर में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी मकर राशि में ही प्रवेश करेंगे लेकिन 13 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे। मंगल का गोचर भी धनु राशि में होगा जहां वो 16 जनवरी तक धनु राशि में रहने के बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति का गोचर होगा मिथुन राशि में जहां पर अभी वो वक्री कंडीशन में है और वो कर्क से मिथुन में आए हैं। शनि यहाँ मीन राशि में ऑलरेडी ट्रांजिट में है ही और चंद्रमा 1 जनवरी को आपको वृषभ राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु कुंभ राशि में ट्रांजिट में है और केतु सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां। इसके बाद अब देखेंगे जो गोचर का परिणाम है वो आपको कैसा मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके यहाँ गुरु बनते हैं और गुरु आपके सप्तम में ही ट्रांजिट में है। हालांकि अभी वक्री स्थिति में गुरु हैं और कर्क से वो मिथुन राशि में आए हैं। साथ में गुरु आपके चार्ट में 4th लॉर्ड भी हैं। तो आपका इस समय अगर जैसे पहले आपने प्लान किया था मैरिज वगैरह का, कुछ आपका इंगेजमेंट हुआ था या इंगेजमेंट भी आपका मान लो नहीं हुआ, तो उस समय आपका हो सकता है कोई ना कोई व्यवधान रहा हो। आपका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम बीच में आ गया हो, कोई एग्जाम वगैरह आ गई हो या अन्य कोई आपका ऐसा काम रहा हो। लेकिन गुरु यहाँ आने से वापस क्योंकि वो बैक आ रहे और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है ट्रांजिट में कि गुरु अपने से पिछले वाले भाव में ट्रांजिट में आ जाएं और एक सामान्य ट्रांजिट के तौर पे वो ट्रांजिट ना करें। तो यहाँ वो वक्री कंडीशन में तो है ही ऑलरेडी और इस समय आपका एंगेजमेंट होने या तो अगर आपका एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुका है तो मैरिज होने के चांसेस काफ़ी प्रबल होंगे। साथ ही इस समय आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या तो कोई नई पार्टनरशिप शुरू करने वाले हैं, तो इसमें भी गुरु का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। गुरु की ये प्लेसमेंट है तो आपको मान सम्मान, आपको प्रतिष्ठा के मामले में गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट लाएगा। साथ ही लीडरशिप की क्वालिटीज़ आपकी गुरु बढ़ाएगा। मान लीजिए आप टीचिंग के प्रोफेशन में हैं या फाइनेंस के प्रोफेशन में हैं बट आपको प्रोफेशनली कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होनी थी जो नहीं हुई, तो इस समय आप उसके लिए अब प्लानिंग कर सकते हैं। गुरु यहाँ से सबसे पहले एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके 11th हाउस को, जहां पर वो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं आपके आर्थिक मामलों में। साथ ही अब गुरु आपके नेटवर्क सर्कल को भी बढ़ा रहे और साथ साथ में आपकी प्रतिष्ठा को भी। इस तरीके से गुरु आपको यहाँ कुछ ना कुछ नया इनकम का सोर्स प्रदान कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी बेटर कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। लेकिन यहाँ जो आपको सबसे ज़्यादा बड़ी जो समस्या आएगी, आपके लगन में 4 ग्रहों का गोचर होगा इस मंथ में, जो कि आपके रिलेशनशिप वाइज उतनी बेटर स्थिति नहीं है। हालांकि ये ग्रह आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे अन्य कार्यों में, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। गुरु का दृष्टि आपके लगन पर होगा तो लगन पर गुरु की दृष्टि होने से सारे ग्रह ऑलमोस्ट बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य सारे ही यहाँ प्रभावित होंगे गुरु से। इसलिए मोस्ट ऑफ केसेस में यहाँ ये चांसेस हैं कि गुरु इन सबको प्रभावित तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ इन ग्रहों से रिलेटेड जो परिणाम है आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा बेटर होने के चांसेस है। बट क्योंकि गुरु स्वयं वक्री स्थिति में है इसलिए जो पुराने आपके पेंडिंग काम कुछ बच गए, जहाँ पे आपका कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज थे, मैरिड लाइफ में कुछ आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थी, जहां पर आप कुछ ना कुछ अपना सॉल्यूशन चाहते थे, उन स्थितियों पर ही आप पुनर्विचार करिएगा। गुरु का लगन पर दृष्टि होने से आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो स्थिति है वो बेटर होगी। आपका कोई भी गलत फैसला हुआ है अपने आप को लेकर इंडिविजुअली या आर्थिक मामलों में, उसको आप सुधार सकते हैं। तो एक ये सुधार करने का ही ऑलमोस्ट समय है इस समय आपके लिए। गुरु का दृष्टि आपके 3rd हाउस पे होगा जहाँ पर अब राहु के परिणाम और भी ज़्यादा आपके लिए बेटर होंगे क्योंकि ऑलरेडी गुरु वक्री कंडीशन में। जब तक गुरु वक्री कंडीशन में है तब तक अगर आपको विदेश यात्रा करना हो, आपको अपने कम्युनिकेशंस पे ध्यान देना हो, साथ साथ में आपके इन लॉज के साथ, आपके इवन जो पार्टनर है पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है काफ़ी बेटर होते दिखेंगे समय के साथ साथ। लेकिन यहाँ आपको पार्टनर से उतना ज़्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। गुरु का दृष्टि जो 3rd हाउस पे है उस वजह से मुख्य तौर पे आप इंडिविजुअली अपने ऊपर कितना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आप इस समय आत्मनिर्भर बन सकते हैं अगर आप अभी तक आत्मनिर्भर नहीं है तो। गुरु का दृष्टि 3rd हाउस पे होने से ऐसा गुरु आपको ज्ञान के मामले में काफ़ी ज़्यादा प्रयास जगाएगा, आपको कुछ भी नया जानने सीखने की प्रवृत्ति देगा। साथ ही यहाँ इनकी दृष्टि होने से आपके लिए जो ट्रैवलिंग है, जो यात्रा करने का जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ेगा। ऐसे में आपका इस समय कोई ट्रैवल हो सकता है, या तो ये विदेश यात्रा हो सकता है या तो कोई शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है। गुरु का दृष्टि 3rd हाउस पे होने से मेनली आपका जिज्ञासुपन बढ़ेगा, तो आपको स्टडीज वगैरह के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है।
अब आप अपने चार्ट में देखिएगा आपके थर्ड हाउस में क्या कोई अन्य ग्रह स्थित है। देखिए आपके थर्ड हाउस में अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो वो गुरु की दृष्टि से जरूर प्रभावित होगा। साथ ही अगर वो ग्रह यहाँ बहुत ही अच्छी कंडीशन में बैठा है तो निश्चित तौर पे आपको हेल्प मिलेगी उन भाव से संबंधित कार्य करने या निर्णय लेने में जिनका वो स्वामी होकर यहाँ आया है। लेकिन यहाँ राहु का भी युति हो रहा है ट्रांजिट के हिसाब से उस ग्रह के साथ, तो उसके आपको राहु के साथ संबंध भी देखने होंगे। गुरु का ऑलमोस्ट जो ट्रांजिट है आपके लिए काफ़ी अब बेहतर होने वाला है, तो सिचुएशन आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है आर्थिक मामलों में, रिलेशनशिप के हिसाब से, या इवन आपका पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड भी कोई काम है तो। गुरु अब इम्पोर्टेंट ये है कि फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने से अब आपका जो पार्टनर है, पार्टनर का सपोर्ट आपको घरेलू कार्यों में मिलेगा, और इवन पार्टनर का जो सपोर्ट है वो आपको आपके बिजनेस वाइज या आपके प्रोफेशन वाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं शनि को। शनि आपके दूसरे और तीसरे घर के स्वामी है। शनि फिलहाल ट्रांजिट कर रहे हैं फोर्थ हाउस में, जहाँ पर वो गुरु के ही घर में होंगे। हालांकि जब गुरु यहाँ है, मान लीजिए कर्क राशि में जब गुरु थे तब वो जरूर शनि को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी भी क्योंकि शनि का दृष्टि आपके यहाँ ऑलरेडी लगन पर है, तो लगन पर दृष्टि होते हुए यहाँ गुरु का भी दृष्टि है, तो ऑलमोस्ट जो शनि का ट्रांजिट है गुरु के ही घर में होने से आपका यहाँ जो प्रभाव है कहीं ना कहीं शनि का वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपका घर से रिलेटेड कोई काम है, कंस्ट्रक्शन वगैरह अगर आपको करवाना है, कोई नया आपको प्लॉट वगैरह खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है, या अन्य कोई भी आपका इंपॉर्टेंट घरेलू काम है, तो उस पर आप इस समय फोकस कर सकते हैं। गुरु यहाँ फोर्थ लॉर्ड है आपके, फोर्थ लॉर्ड होके वो आपके सप्तम में बैठे, तो आपका जो फैमिली का रोल है कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में आपकी माता जी का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई फैमिली बिजनेस करते हैं तब आपको गुरु यहाँ ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। शनि यहाँ पे है तो शनि सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके सिक्स्थ हाउस पे, जहाँ पर क्योंकि वो सेकंड और थर्ड लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं, तो शनि आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस कर रहे हैं अपने कार्यों के लिए, इवन अपने प्रोफेशन के लिए भी, अपनी रूटीन लाइफ के लिए भी, और बाकी कुछ अन्य मामलों में भी। शनि का तीसरा दृष्टि यहाँ होने की वजह से अब आप कितने ज़्यादा अपने डेली लाइफ में पंक्चुअल हैं, कितने ज़्यादा अपने जो रिस्क है उनको मैनेज करते हैं, या आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है कैरियर वाइज, कोई भी प्रकार का व्यवधान आपके कैरियर में आ रहा है, या कोई भी प्रकार का डिले भी अगर आपके कैरियर में हो रहा है, तो उस समय आपको क्या वास्तव में रिक्वायरमेंट्स है, कितना आपको मेहनत करना चाहिए, या किस तरीके से आपको एक अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। यहाँ पे आपका छठा भाव और आपका 10वां भाव दोनों ही कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए करियर में आपके इस समय कुछ खास हो सकता है जो आप अगले 1-2 साल में कुछ स्पेसिफिक करने वाले हैं करियर के लिए, या कोई बहुत लंबी प्लानिंग लेके भी अगर आप चल रहे हैं तो इसी समय आपके लिए प्लानिंग करने का मौका रहेगा। इसके बाद शनि लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, लगन पर शनि दृष्टि डालें तो वो बहुत ही आपको जिम्मेदार बनाते हैं, स्पेशली आपके सेकंड हाउस रिलेटेड कार्यों के लिए तो बनाते ही बनाते हैं, वो आपके थर्ड और फोर्थ हाउस रिलेटेड कार्यों के लिए भी आपको काफ़ी सीरियस करते हैं। तो ये आपके लिए अब हार्डवर्क करने का समय है, मेहनत करने का समय है, बेसिकली उन लोगों के लिए जिनका कोई भी प्रोफेशन है, चाहे जो लोग लेकिन जॉब कर रहे हैं। जॉब के मामले में आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस में आप नई शुरुआत इस समय जरूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि गुरु यहाँ सप्तम में ट्रांजिट कर रहे हैं, बिजनेस के हिसाब से गुरु का इम्पैक्ट या गुरु का जो रोल होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा शनि की तुलना में, बट जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए शनि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आपको अब अगर शनि को फॉलो करना, अगर आप बहुत पंक्चुअल होते हैं अपने डेली लाइफ या अपने ऑफिस के कार्यों में, तब आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकेंगे। साथ साथ में ऐसा शनि आपके कैरियर वाइज बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा और आपके लिए मान सम्मान अच्छा लाएगा, प्रतिष्ठा अच्छी लाएगा, साथ ही दूसरों से आपको काफ़ी सपोर्ट भी दिलाएगा। लेकिन फैमिली के साथ थोड़े बहुत आपके मतभेद जरूर देखने को मिल सकते हैं आपके बहुत ज़्यादा सीरियस होने की वजह से। शनि यहाँ अब क्योंकि थर्ड लॉर्ड होके आ रहे हैं, थर्ड लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो आप जितना भी एफर्ट अपना लगाना चाहें, चाहे आप अपने कैरियर के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, चाहे तो अपने घरेलू कार्यों के लिए, वो एफर्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अब मैटर करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं मंगल को। मंगल आपके पंचमेश और 12वें घर के लॉर्ड हैं, वो लगन में ट्रांजिट करेंगे। लगन में ऑलमोस्ट जो इनका ट्रांजिट रहने वाला है 16 जनवरी तक ये रहने वाले हैं लगन में। जब तक मंगल आपके लगन में रहेंगे 16 जनवरी तक, तब तक बाकी के जो ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, सूर्य है, इनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आपके ये ग्रह जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भाव से रिलेटेड प्लानिंग करना भी आपके लिए कुछ हद तक आसान अवश्य होगा। लेकिन मंगल एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है, तो आपको यहाँ पर धैर्य बहुत ही ज़्यादा रखना होगा। अब क्योंकि मंगल पंचमेश है और पंचम भाव के स्वामी होने और 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से वो आपको एक अच्छा डेडिकेशन दे सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और आप कितना भी मेहनत कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो जो भी आप इस समय अचीवमेंट्स अगर पाना चाहते हैं, कोई भी टारगेट को आप पूरा करना चाहते हैं, तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।
इसके साथ ही आपकी जो सेहत है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होने की वजह से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और आपकी डिसीजन लेने की जो प्रवृत्ति है वो भी काफ़ी फास्ट होगी। अब क्योंकि मंगल 12वें घर के लॉर्ड है, तो जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी 12वें घर से रिलेटेड कार्य है, या तो जो लोग ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड हैं या आगे आने वाले समय में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये मंगल का ट्रांजिट और भी ज़्यादा फेवर करेगा। मंगल यहाँ से दृष्टि डालते हैं आपके डायरेक्टली 4th हाउस में। 4th हाउस में इनके दृष्टि होने से देखिए, क्योंकि वो गुरु की दृष्टि में है ऑलरेडी, तो यहाँ वो उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेंगे। वैसे शनि इनके शत्रु ही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि भी यहाँ गुरु के ही घर में ट्रांजिट कर रहे हैं और शनि का दृष्टि भी आपके लगन पर ऑलरेडी है, तो यहाँ आपको ये देखना होगा कि मंगल वास्तव में आपके चार्ट में कितनी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। अगर आपके चार्ट में मंगल बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो यहाँ आपको मंगल हेल्प ही करेंगे घरेलू मामलों में। इसके साथ साथ फैमिली की मदद आपको यहाँ अवश्य मिलेगी, बट आप इतने ज़्यादा सीरियस होंगे किसी भी काम को करने को लेकर कि आपको किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। मंगल यहाँ से फिर आपके 7वें भाव पे दृष्टि डालते हैं और आपके 8वें भाव पे भी। तो अब आपका जो मैरिज है, आपका जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ या अपने इन लॉज के साथ, वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा मैटर करेगा। हालांकि यहाँ मंगल आपको पार्टनर के साथ बहुत मतभेद दे सकते हैं, विवाद करवा सकते हैं, लेकिन वो जो विवाद होगा या जो मतभेद होगा वो वास्तव में सही कार्यों के लिए होगा। इस तरीके से देखा जाए तो पार्टनर के साथ अब आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके रहना चाहिए। मंगल का दृष्टि अष्टम पर होने की वजह से आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी पड़ सकती है। अगर आपके अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, जैसे सूर्य जैसा ग्रह बैठा है या इवन मंगल जैसा ग्रह आपके ऑलरेडी यहाँ बैठा है, बाकी अन्य मामलों में मंगल आपको यहाँ अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। साथ ही आपके इन लॉज के साथ थोड़ा बहुत वो मतभेद भी करवा सकते हैं। फिर मंगल जा रहे हैं आपके 2nd हाउस में, जहाँ पर वो आपके 2nd हाउस में 16 जनवरी के बाद प्रवेश कर रहे हैं। 2nd हाउस में मंगल के प्रवेश से आपके लिए आर्थिक रूप से जो चुनौतियां आ रही हैं वो दूर होंगी और कुछ नए इनकम सोर्सेज बनेंगे। इवन आपको फॉरेन से काफ़ी ज़्यादा इनकम के रूप में गेन हो सकता है। मंगल यहाँ वाणी स्थान पे आ रहे हैं और क्योंकि बुध भी यहाँ रहेंगे, बाद में सारे के सारे ग्रह ही आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं, तो आपका वाणी को लेके जो टैलेंट है, आपका जो फैमिली है, लाइफ स्टाइल है, उस पर बहुत ही गहरा इंपैक्ट पड़ेगा। अपनी फैमिली के साथ थोड़े बहुत आप मतभेद इस समय अवश्य देखेंगे मंगल के, लेकिन यहाँ आ जाने की वजह से एक तो वो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी हद तक मदद कर रहे हैं और आर्थिक रूप से काफ़ी उतार चढ़ाव भी दिखाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ इस ट्रांजिट को जी लेते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो आगे आने वाले समय में चुनौतियां हैं उनको पार पाना आसान होगा। मंगल की दृष्टि आपके पंचम पर होगी, जहां पर वो आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता को काफ़ी फास्ट बनाने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मंगल यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे वहीं वो आपके पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, तो पंचम भाव से संबंधित कार्य करना या कोई भी प्रकार का निर्णय लेना आपके लिए ईजी होगा। इसके साथ साथ आपकी प्लानिंग्स काफ़ी फास्ट होंगी, तो आपके कार्य भी काफ़ी तेज़ी से बनेंगे उतने ही ज़्यादा, और मंगल आपको एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन देंगे किसी भी काम को करने के लिए। मंगल का प्रभाव फिर यहाँ पे होगा आपके अष्टम पे और नवम पे, दोनों पे ही। देखिए, अष्टम भाव पे मंगल का प्रभाव है, तो मंगल के 2nd हाउस में आ जाने के बाद आपको अपने माता पिता से ज़्यादा फायदा होगा अपने इन लॉज की तुलना में, क्योंकि मंगल यहाँ अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो आपके इन लॉज के साथ थोड़ा बहुत मतभेद करवा सकते हैं, इवन पार्टनर के साथ भी। बट मंगल जो नवम भाव पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, इस वजह से विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हो सकती हैं आने वाले समय में। लेकिन इसके लिए क्योंकि वो 12th लॉर्ड स्वयं है, तो आपको अपने चार्ट में 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखना होगा और नवम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखना होगा। यहाँ पे मंगल का जो दृष्टि है नवम भाव पर होने से मुख्य तौर पे आपके लिए कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन की तरफ जाना या विदेश यात्रा करना या लंबी दूरी की यात्रा करना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, और इससे रिलेटेड आप एक अच्छी प्लानिंग लेके इस समय चल सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद देख लेते हैं शुक्र को। शुक्र आपके 6th लॉर्ड है और वो आपके 11th लॉर्ड भी हैं। शुक्र का ट्रांजिट भी आपके लगन में ही होगा। देखिए, लगन में शुक्र का ट्रांजिट है और सामने क्योंकि जुपिटर भी ट्रांजिट में है, इसलिए मैरिज के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस अब आपके लिए होंगे। साथ साथ में कुछ नया रिलेशनशिप या आपका किसी से कोई अफेयर वगैरह है तो उनके साथ भी आप मैरिज करने के लिए देखेंगे। अब क्योंकि शुक्र लगन में आ रहे हैं, वैसे देखा जाए तो धनु राशि में शुक्र का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ गुरु का स्वयं का दृष्टि है तो शुक्र उतने ज़्यादा खराब भी नहीं माने जा सकते यहाँ पे। हालांकि आपको शुक्र कहीं ना कहीं आर्थिक मामलों में काफ़ी मदद करेगा और आपकी स्किल्स के मामले में भी। इसके साथ साथ आप एक अच्छे बैलेंस को देख पाएंगे अपने आर्थिक स्थिति में, जो भी आपके चेंजेस आने वाले हैं और जो भी आप इस समय खर्चे करने वाले हैं और जितनी भी आपकी इनकम है, तो आप एक अच्छा प्लान लेके यहाँ चल सकते हैं। अब क्योंकि शुक्र लगन में ही आ रहे हैं छठे घर के स्वामी होकर, तो इस समय लोन लेने से बचें। अगर आपको लोन लेना ही हो तो आप कम से कम अपनी रिस्क को रखें। शुक्र यहाँ पे अब वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो इस तरीके से आपके लिए कुछ नया इनकम सोर्सेज क्रिएट हो सकता है, और यहाँ पे फिर क्योंकि गुरु की दृष्टि में भी वो रहेंगे शुक्र। उसके
बाद वाणी स्थान पे जा रहे हैं। देखिए वाणी स्थान पे जो शुक्र का ट्रांजिट होगा 13 जनवरी से होगा। 13 जनवरी से शुक्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होंगे, क्योंकि एक तरफ जहां वो आपके 6th लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं, दूसरी तरफ वो आपके 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो यहाँ का जो शुक्र होगा आपके लिए मोस्टली फेवरेबल होगा और आपको आर्थिक रूप से काफ़ी फायदा भी करवाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ बुध के ट्रांजिट को। बुध आपके सप्तमेश और आपके 10th लॉर्ड है। बुध का ट्रांजिट देखा जाए तो आपके यहाँ होगा लगन में ही। लगन में हालांकि जो बुध रहेंगे 17 जनवरी तक के लिए रहेंगे। 17 जनवरी तक आपको कोई भी नया रिलेशनशिप बनने, कोई भी नया अफेयर वगैरह होने, इवन आपका पार्टनर से आपकी मुलाकात होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। और ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं, किसी वजह से अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे, तो इस समय जरूर आप अपने पार्टनर को समय देंगे। लगभग 17 तारीख तक के लिए ऐसी स्थिति बन रही है। इसके साथ साथ बिजनेस में आपके नए रास्ते खुलेंगे। बिजनेस को लेकर आपकी जो सोच है वो काफ़ी परफेक्ट होगी। और साथ में कुछ नए फैसले करने, कुछ भी नई शुरुआत करने के लिए अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेटर स्थिति होगी, क्योंकि बुध यहाँ रहेंगे तो बुध इन्हीं सभी ग्रहों से प्रभावित होंगे। बाद में बुध जा रहे हैं आपके 2nd हाउस में, तो आपके करियर में भी आपको मदद मिलेगी लगन में बुध होते हुए। हालांकि बुध बाद में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं जब वो 2nd हाउस में आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि अब वो आपके 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होकर लगन में इस तरीके से ट्रांजिट में बुध का होना आपको करियर में एक सही डिसीजन लेने में हमेशा ही मदद करेगा। उसके बाद बुध आ रहे हैं 2nd हाउस में। 2nd हाउस का बुध मेनली आर्थिक मामलों में आपके लिए बहुत बेटर सिचुएशन लाएगा, और करियर के मामलों में भले ही बुध यहाँ दृष्टि नहीं डाल रहे आपके 10th हाउस पे और इवन 7th हाउस पे भी, बट फिर भी आपको आर्थिक मामलों को मैनेज करने में यहाँ काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। बुध यहाँ पे फिर एस्पेक्ट कर रहे हैं अष्टम को, जहाँ पर वो आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने की अच्छी क्षमता देंगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर करेंगे। साथ साथ में आपकी वाणी का प्रभाव भी दूसरों पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने में भी बुध आपकी काफ़ी मदद कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको आर्थिक मामलों में और ज्ञान के मामलों में अष्टम भाव से सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके बाद चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा आपके अष्टमेश है। शुरुआत में इनका ट्रांजिट आपके 6th हाउस में रहेगा, जहां पर ये उच्च की स्थिति में होंगे। देखिए चंद्रमा वृषभ में होंगे और उच्च की स्थिति में होंगे, लेकिन क्योंकि वो अष्टमेश होके यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसा जो चंद्रमा होगा थोड़ा बहुत आपके ऊपर स्ट्रेस ला सकता है, क्योंकि लग्नेश का गोचर भी आपके यहाँ पे 7th हाउस में है, और इवन जो 6th लॉर्ड है उसका गोचर भी आपके यहाँ लगन में है। इसलिए दोनों आमने सामने हैं। और यहाँ जो प्रभाव है, क्योंकि शुक्र लगन में चले गए हैं, तो आपका स्ट्रेसफुल लाइफ रह सकता है इन दिनों के दौरान। लगभग 2 तारीख तक के लिए आपको ये विचार करना रहेगा। 2 तारीख तक आपका कुछ खास बड़ा खर्चा हो सकता है अपने किसी कलीग की वजह से, बॉस की वजह से, या अपने घरेलू कार्यों के लिए। इसी तरीके से शुक्र का यहाँ आना थोड़ा सा आपका जिम्मेदारी को बढ़ाएगा, स्ट्रेस को भी बढ़ाएगा। फिर यहाँ पे चंद्रमा आ रहे हैं आपके सप्तम में। देखिए चंद्रमा सप्तम में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे चंद्रमा आपको काफ़ी हेल्प करेंगे यहाँ पर आपके पार्टनर की फैमिली के थ्रू और इवन पार्टनर के थ्रू, क्योंकि वो गुरु के साथ यहाँ युति में होंगी। लेकिन गुरु अभी भी वक्री कंडीशन में, तो आपको उन कार्यों पर अब विचार सबसे ज़्यादा करना चाहिए जो कार्य आपके अभी तक बने नहीं, या जिन कार्यों के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत इस समय कर रहे हैं। चंद्रमा उसके बाद आ रहे हैं अपने ही घर में, जहाँ पर वो आर्थिक रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा गेन दे सकते हैं। अचानक से आर्थिक स्थिति में एक उतार चढ़ाव भी दे सकते हैं। चंद्रमा जो यहाँ आपके अष्टम में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चंद्रमा से आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। आर्थिक स्थिति से रिलेटेड आप कोई फैसला इस समय कर सकते हो। उसके बाद हम सूर्य पर विचार करेंगे। सूर्य यहाँ आपके 9वें घर के स्वामी हैं और शुरुआत में वो लगन में ही ट्रांजिट में है। देखिए सूर्य लगन में ट्रांजिट में होंगे, और क्योंकि वो 9वें घर के स्वामी होंगे, यहाँ सूर्य रिलेशनशिप के हिसाब से, मैरिड लाइफ के हिसाब से तो उतनी बेटर कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कैरियर वाइज ये काफ़ी मदद कर सकते हैं। आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से, मान सम्मान के हिसाब से ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। साथ साथ में ये आपको दूसरों से अच्छा रेस्पेक्ट दिलाएंगे और दूसरों से अच्छा समर्थन भी। ऐसे में सूर्य आप में एक लीडरशिप का अच्छा गुण भी डेवलप कर रहे हैं, और आप में काफ़ी ज़्यादा ईगो ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन ला रहे हैं। इस वजह से कुछ रिश्तों में आपको दिक्कतें भी होंगी। सूर्य हालांकि आपके लिए इंडिविजुअल रूप से यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे ही साबित होंगे। उसके बाद सूर्य आ रहे हैं 2nd हाउस में, जहाँ पर वो आर्थिक मामलों में आपको सबसे ज़्यादा फायदा करवाएंगे, और रहन सहन भी आपका बदलेगा। रहन सहन के साथ साथ आपका खान पान बहुत बेहतर होगा, और लाइफ का स्टैंडर्ड भी। तो सूर्य यहाँ से फिर दृष्टि डालेंगे अष्टम पे, जहाँ पर वो अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। इसके बाद देखिए, अब हमने सभी ग्रहों को यहाँ डिस्कस किया। अभी राहु और केतु पर कोई विशेष चर्चा हम नहीं करने वाले, ऑलरेडी इन पर काफ़ी बार पहले ही चर्चा हो चुकी है। तो अब देख लेते हैं आपके लिए इस मंथ में कौन कौन से अच्छे दिन हैं और कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी आने वाले हैं। सबसे पहले अगर अच्छे दिनों की बात की जाएगी तो आपके लिए 2, 3, 6, 7, 11, 12
16 से 19 तारीख तक, और 29 और 23 तारीख ये सबसे ज़्यादा अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं। तो ये दिन काफ़ी सारे हैं आपके लिए, और जो भी काम आपके नहीं बने पीछे कुछ महीनों में, आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान जरूर कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी इस मंथ में हैं। आपके लिए सबसे खराब दिनों में जब चंद्रमा टॉरस में ट्रांजिट करेंगे तो उच्च की स्थिति में होंगे, जहां पर वो 6th हाउस में होंगे, तो 1 तारीख, और उसके बाद आपको 27 और 28 को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आर्थिक रूप से आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं इन 3 दिनों में, और कार्य का आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रह सकता है, जिम्मेदारियाँ आपकी बहुत ज़्यादा रह सकती हैं। इसके साथ साथ फिर चंद्रमा जब अपने घर में आएंगे तो हालांकि वो आपके अष्टम में आ जाएंगे 4, 5 और 31 तारीख को। ये दौरान मेनली आपके रिलेशनशिप के लिए कुछ इश्यूज हो सकते हैं पार्टनर की फैमिली या पार्टनर के साथ। इसके साथ ही 3 दिनों तक आपको आर्थिक रूप से कोई बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। हालांकि चंद्रमा यहाँ रहेंगे तो आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके बाद चंद्रमा आ रहे हैं स्कॉर्पियो में, यानी आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में ये सबसे ज़्यादा खराब कंडीशन इनकी बनेगी अब इस ट्रांजिट के हिसाब से। तो इन दिनों में कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, फैमिली के सदस्य के साथ कोई ना कोई विवाद हो सकता है, साथ में अपनी सेहत को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। कोई भी बड़ा डिसीजन जो आप इन 3 दिन में लेना चाहते हैं वो आपका काफ़ी गलत हो सकता है। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन थे। फिलहाल आपको यहाँ हमने पूरा वीडियो में डिस्कस किया ट्रांजिट को। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।